हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग फोरकास्टिंग फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर फ्यूचर वॉल्यूम या फ्यूचर कोई भी चीज़ हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, उस चीज़ को फोरकास्ट करके देता है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने वर्कशॉप नाम की एक ये शीट बना के रखी है। तो यहाँ पर हम अपने इस एग्जाम्पल को लाइव करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये जो फोरकास्ट फंक्शन होता है इसके सिंटैक्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो देखिए, ये जो फोरकास्ट फंक्शन होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है, ये सिंटैक्स क्या होता है? एक्स नोन वाइज नोन एक्स, ये इसका सिंटैक्स होता है। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को यूज करने से पहले उसके सिंटैक्स को समझना जरूरी होता है गाइस। तो देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, इस सिंटैक्स को हम एक बहुत ही सिंपल डेटा के थ्रू समझेंगे। जैसा कि ये फंक्शन है, इसी के थ्रू मैं एक डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स एंड वाई। मैं बोलता हूँ अगर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 15 है, 4 देन 20, 5 देन 25। इस तरीके से मेरे पास एक डेटा है, और इस डेटा के बेसिस पर अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 130 का वाई प्रिडिक्ट करना है गाइस, तो देखिए जैसा कि डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ प्रिडिक्शन करनी है तो उस प्रिडिक्शन को हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। देन उसके बाद जब मैं इस फॉर्मूले को लगा लूंगा, मैं आपको इसकी वैलिडेशन भी करके दिखाऊंगा गाइस। तो देखिए, इस फंक्शन को पहले समझते हैं कि इस फंक्शन को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन देके जैसे ही फोरकास्ट लिखूंगा, तो यू कैन सी देर आर एन नंबर ऑफ फॉर्मूला विच आर रिलेटेड टू फोरकास्ट, जैसे कि फोरकास्ट डॉट ई एस टी, कॉन्फिडेंट, सीजनैलिटी, स्टैट लीनियर। ये अलग अलग तरीके के फोरकास्ट फंक्शन हैं, बट एज ऑफ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिंपल फोरकास्ट फंक्शन विच इज अवेलेबल हियर। इन सारे फंक्शन की भी हम बाद में बात करेंगे, इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज़ वॉच कीजिएगा उन्हें। लेकिन अभी के लिए हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को इस सिनेरियो के साथ इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो जैसे ही मैं टैब हिट करूंगा, अब मेरा सिंटैक्स स्टार्ट हो गया है। ये मुझसे पूछता है एक्स क्या है। तो गाइज देखिए, हमेशा याद रखिएगा, एक्स वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसके बेसिस पर आप फ्यूचर प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। तो लेट्स से मैंने 130 का रेफरेंस दे दिया विच इज ऑन B13। देन अब ये मेरे से बोलता है नॉन वाइज क्या है। तो नॉन वाइज गाइज वो होंगे जिनके बेसिस, मतलब कि जिनके बेसिस पर आप प्रिडिक्शन करने वाले हैं, ठीक है। एंड तो ये हमेशा एक रेंज होगी, तो आप ये रेंज दे दीजिए। देन कॉमा, अब ये आपसे नॉन एक्स पूछ रहा है। एक एक्स तो आपको 130 दे ही दिया है, और इसमें जो प्रीवियसली हिस्टोरिकल जो एक्स चलता हुआ आ रहा है वो क्या है, तो उसके लिए भी आपको ये पूरी रेंज देनी है गाइस। ये पूरी रेंज देने के बाद यू कैन नाउ क्लोज योर पैरेंथेसिस एंड हिट एंटर। ये आपको 650 प्रिडिक्ट करके दे रहा है। नाउ अगर मैं इस हिस्टोरिकल डेटा की बात करूं, जिसमें 1 2 3 4 5 पूरा सीक्वेंस में चलता हुआ आ रहा है, एंड 5 10 15 20 25 ये पूरा एक सीक्वेंस में चलता हुआ आ रहा है। तो अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर 5 है, फिर 10 15, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 130 इक्वल टू 130 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट विच वी हैव हियर। और इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, या तो मैं अपनी पूरी जो भी वैल्यूज यहाँ पर 5 तक के इनको 130 तक की इंक्रीज करता,
और इस रेंज के अंदर 5-5 इंक्रीज करता जाता, तो तब जब ये 130 होता तो यहाँ पर ये डेफिनेटली 650 ही होता। तो गाइज देखिए इसकी एक्यूरेसी क्या है, अगर मैं इसको चेंज करके 3 कर देता हूँ लेट्स सपोज, तो आई एम सपोज टू गेट 15 हियर। तो जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा यू कैन सी दिस इज 15 नाउ। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं गाइस। फ्यूचर में लेट्स सपोज कि जैसा कि आप देखते हुए आ रहे हैं कि 5, अगर मैं इसको 6 कर दूं, 5 इंक्रीज होगा तो ये 30 हो जाएगा। तो लेट मी मेक इट 7 और देखते हैं कि क्या ये वैल्यू 35 होती है। तो लेट्स मेक इट 7। तो यू कैन नाउ सी 35। इट मीन्स कि बेसिस ऑफ योर हिस्टोरिकल डेटा योर फोरकास्ट फंक्शन इज गिविंग यू द रिजल्ट वेरी एक्यूरेटली गाइस। चलिए ये तो हो गया एक मेथड, मतलब एक एग्जांपल। इसको एक दूसरे एग्जांपल की सहायता से करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक छोटी सी सिटी है, उस सिटी के अंदर मैं ईयर एंड पॉपुलेशन के ऊपर इस फंक्शन को यूज करके दिखाऊंगा कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो सपोज कीजिए अगर मैं बोलता हूँ 2011 में यहाँ की पॉपुलेशन थी 1000 एंड देन 2012 में ये पॉपुलेशन हो गई 1100। इसको हम 2018 तक की लेके चलते हैं एंड देन आई विल इंक्रीज 100। मतलब एक तरीके से मैं इसको अभी एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका ये डेटा है। अब गाइस मुझे प्रिडिक्ट करना है 2022 में क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए एंड देन 2025 में क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर मैं एक्स एंड वाई की बात करूं तो ये हमारा एक्स एंड ये वाई है, और जो हमें जिसके बेसिस पर हमें ढूंढना वो 2022 और 2025 है। एक एक करके इनको ढूंढते हैं। तो मैं यहाँ पर फोरकास्ट की बात कर रहा हूँ। एक्स हमारा ये है, वाई हमारा ये है एंड नॉन एक्स हमारे ये है। नाउ हिट एंटर। तो ये 2100 दे रहा है। तो गाइज अगर एक तरीके से अगर आप इसको चेक करेंगे जिस तरीके से ये बात मतलब कि चलता हुआ आ रहा है, तो ये आपको 2100 ही मिलना चाहिए। एंड इसी फंक्शन को अगर मैं यहाँ पर यूज करके 2025 में प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो फिर से इसको यूज करके देख लेते हैं। फोरकास्ट, दिस इज योर एक्स, दीज आर योर नॉन वाइज एंड नॉन एक्सेस 2400। तो इस तरीके से फंक्शन काम कर रहा है। देखिए ये मैंने आप लोगों को समझाने के तौर पर सीक्वेंस वाइज लिया है गाइस, लेकिन जैसा कि आप लोग भी जानते हैं रियल टाइम में ये डेटा ऐसा नहीं होता। इसमें आपका डेटा बहुत ही फ्लक्चुएट करता है। तो अगर एक्यूरेट फंक्शन की एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेट फोरकास्टिंग की, तो ये फंक्शन आपको बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर देगा गाइस। और इसमें जो वेरिएंस होता है ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए इस फंक्शन को एक्सेल के अंदर इनबिल्ट कराया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए साइन ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।